जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अध्याय 1 का अपन पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्याय। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को तो पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जैसे कि जूसेप मोत्सिनी, काउंट काउंट कैमिलो दे काबरू और फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। तो ये आपसे 4 को ऐसे निम्नलिखित में क्वेश्चन पूछेगा, 4 आपको पॉइंट दे देगा और उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट आपका है कामा के जूसेपे मोत्सिनी क्या है, तो वह क्या, देखो सबसे पहले सामाजिक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको ये याद रखना है कि सामाजिक के जो क्वेश्चन होते हैं हमें उसकी सन डेट वगैरह और जिसका मतलब बारे बात की उसके नाम से इसे याद होना चाहिए। वो एक कहानी रहती है सामाजिक, मतलब जो भी हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो भी, ये तो अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का इतिहास है, इतिहास में क्या है, कहानी है, वो कहानी हमें सुनाई जाती है। तो वही कहानी आपको पढ़नी और अच्छे से लिखनी है। जैसे कि इस कहानी में एक स्टोरी है और स्टोरी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, आपको पता हो क्या क्या घटना घटती है तो उसे आप शब्दों में लिख सकते हो। जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपन कि वह इटली का एक क्रांतिकारी था। देखो सिंपल है कि वह इटली का क्या था, एक क्रांतिकारी था। वो देखो उसका जन्म 807 में जिनोवा, अब क्या है, इटली में हुआ था और वह कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। तो स्टोरी है, जैसे ऐसे अपनी एक स्टोरी होती है, ऐसे हिस्ट्री स्टोरी है। फिर उसने क्या किया, 24 वर्ष की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। अच्छा, तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सिले में यंग इटली की स्थापना की उसने और दूसरा बर्न में यंग यूरोप की। मतलब मार्सिले में उसने यंग इटली की स्थापना की और दूसरा बर्न में कौन सी की, यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली। अब उसमें सदस्य कौन से थे, तो पोलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इतना हो गया। अब खा की बात कर लेते। खा में क्या है, काउंट कैमिलो दे काबरू। तो इसमें क्या है, काउंट कैमिलो दा काबरू इटली में मंत्री यानी प्रधानमंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब जिसमें एकीकरण हो। इटली के सम्राट विक्टर एमुनियल ने उसे 1852 में सरडेनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सैनिक स्तर पर सुधार किए। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंटो के बीच एक कूटनीतियाँ संधि स्थापित की। अपनी इन कूटनीति चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान खींचा। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है भैया। फिर वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद द्वारा विक्टर एमुनियल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब गामा नंबर क्या था, फ्रैंकफर्ट संसद। ये क्या होती है, जिसमें का जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। अच्छा, फिर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक साज सज्जा वाले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद क्या थी, सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसा राजा को सौंपी गई जिसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती थी। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे अस्वीकार करा, उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां उच्च वर्ग और सेना के मध्य विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का स्तर, सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन भी खो बैठे। अब आता है घ नंबर। तो घ नंबर क्या है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से क्या किया, भाग लिया। महिलाओं ने अपनी राजनीति संगठन स्थापित करके अखबार शुरू किए और राजनीति बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च ने फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई
तब महिलाओं को केवल प्रशिक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। मतलब उनकी सामूहिक पहचान का भाव पैदा हो, ठीक है, हम सब एक है, तो उसके लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। हमने कहा ठीक है, उनके बारे में लिखना कौन कौन से उनने काम किए। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम ने मिलकर थे। जैसे पहला क्या है, उन्होंने क्या किया कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार एवं मापने की समान व्यवस्था लागू की गई। बिल्कुल सही। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को अतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों के गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसमें पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या मतलब था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीक का सहारा लिया, जिसमें मारियाना को जर्मेनियम अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो मारियाना क्या है, फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियाना की प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसमें अपना तालमेल स्थापित कर सकें। मारियाना की प्रतिमा सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। अब जर्मेनिया क्या है, यह जर्मन राष्ट्र नारी रूपक थी और चाछूस अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जर्मन में बलूत वीरता का क्या है, एक प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उसने क्या तलवार पकड़ी हुई थी, उस पर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन रानी की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र प्रतीक बनाकर उभरी एक नारी छवि थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। जैसा कि पहला बदलाव है कि 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म में आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्राचीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था को खत्म किया गया। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न में उच्च वर्ग के अंतर को खत्म कर दिया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। एक समान कर प्रणाली लागू कर प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई तथा विद्वान, कलाकार व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। समानती व्यवस्था को खत्म किया गया। किसानों को भू, दासत्व और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई गई। शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, साधारण विज्ञान, फ्रेंच भाषा व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। आर्थिक सुधार करने के उद्देश्यों से बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना की गई। तो आज हमने इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट जरूर करें, उसमें हम सुधार करेंगे और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।